अमरीका और इसराइल के ईरान के कई शहरों पर मजीद हमले। शुमाली तेहरान, यज़्द और मगरबी तबरेज़ में धमाकों की आवाज़ें। तेहरान के करीब लड़कियों के एक और स्कूल पर भी मिसाइल हमला। जंग के 5वें रोज़ शहादतें 1045 हो गईं। ईरान ने इसराइल और अमरीकी फौजी मफादात पर हमलों की नई फुटेज जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खित्ते में अमरीकी मफादात पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे गए। बहरे हिंद में अमरीकी आबदोज के हमले में ईरान का बहरी जहाज डूब गया। ईरानी नेवी के 87 एहलकार जाँ बहक। श्रीलंका की नेवी ने 32 ईरानी एहलकारों को बचा लिया। पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई में अमरीकी डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल दाग दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से जंग के बाद अमेरिका के किरदार पर गौर। फिलहाल ईरान में जमीनी फौज भेजने का कोई मंसूबा नहीं। तर्जमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद स्पेन डट गया। ईरान के खिलाफ हमलों के लिए फौजी अड्डे देने पर रजामंदी का अमरीकी दावा मुस्तरद। स्पेनिश वजीर खारजा ने दावा कर दिया कि ईरान पर हमले गैर कानूनी करार दिए और अड्डों के इस्तेमाल पर मौकिफ में तब्दीली नहीं आई। आयतुल्लाह सिस्तानी का ईरान से भरपूर यकजहती का इजहार का पैगाम। ईरान पर हमले दुनिया के लिए संगीन नताइज का पेश ख़ैमा बन सकते हैं। मुरज्जा तखलीद आला का इंतबाह। लबनान मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लबनान पर हमले सोचा समझा मंसूबा करार। इसराइल को ईरान अमरीका खुफिया मुज़ाकरात की बू आने लगी। क्या ईरान से कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं? नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से जवाब मांग लिया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन। हमसाय ममालिक दोस्त हैं। अमरीकी और सहूनी जारिहत ने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरानी सदर का पैगाम। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के बाइस कतर ने गैस की पैदावार और बरामद कम कर दी। पैदावार मामूल पर आने में 1 माह लगने का इम्कान। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। तेज हवाओं के बाइस शोलों में शिद्दत। और बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। कतर में अमरीकी रडार पर नया हमला। कुवैत में अमरीकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन और दुबई में अमरीकी कौंसल खानों पर भी ड्रोन हमले। कतर में मशरिक़ वुस्ता के सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डे अल अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरान का जंग के दौरान 680 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। अमरीका ने हलाक 4 फौजियों की शनाख्त जारी कर दी। ईरान ने कम लागत खुदकुश ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया। नेवी के खुदकुश ड्रोन जंग में अहम हथियार बन गए। खलीज फारस में कई अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। ईरान हर महीने 1000 से ज़ायद ड्रोन्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अमरीकी और इसराइली जारिहत में ईरान में स्कूल निशाना। मिनाब में 180 मासूमों की जान लेने के बाद इसराइल ने तेहरान के एक और स्कूल पर मिसाइल गिरा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुशकिस्मती से हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल के एक और हमले में ईरानी आज़रबाईजान गरबी में ब्लड बैंक भी तबाह। जंग के बाद ईरान और कतर का पहला आला सतह का राबता। ईरानी वजीर खारजा का कतरी वजीर आजम को टेलीफोन। अब्बास इराक़ची ने बता दिया हमले कतर पर नहीं अमरीकी मफादात पर किए जा रहे हैं। कतरी वजीर आजम का जारिहत के खिलाफ हक के दिफा इस्तेमाल करने का पैगाम। दोस्त ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम, मगर अमरीकी और इसराइली जारिहत ने दिफाई इकदाम के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरानी सदर का हमसाए ममालिक के नाम पैगाम। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के ममालिक की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन करार।
आयतुल्लाह सिस्तानी का ईरान से भरपूर यकजहती के इजहार का पैगाम। दुनिया भर के आज़ाद इंसान अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत करें। ईरान पर हमले दुनिया के लिए संगीन नताइज का पेश खैमा बन सकते हैं। कशीदगी खित्ते के अवाम और ममालिक के मफादात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। आयतुल्लाह सिस्तानी का इंतबाह। खलीजी ममालिक में अमेरिका की तरफ से धोखा देने का एहसास बढ़ने लगा। अमेरिका ईरान के हमलों से सिर्फ इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ। सहूनी रियासत तुर्किया को भी जंग में घसीटने की कोशिश कर रही है। कतरी प्रोफेसर का तज्जिया। खामनाई की शहादत की भारी कीमत वसूल की जाएगी। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी का ट्रंप को इंतबाह। अमरीकी सदर ने अपने अवाम को गैर मुनसिफाना जंग में धकेला। अब भी अमरीका सबसे पहले है या इसराइल? अली लारेजानी का सवाल। मकबूजा कश्मीर में आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी और इसराइली जारहत पर खामोश नहीं रहेंगे। शुरका के जारहत के खिलाफ नारे। लबनान में हिजबुल्लाह भी सहूनी फौज के खिलाफ बरसरे पैकार। एक टैंक तबाह कर दिया, 2 इसराइली फौजी जख्मी। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम का इसराइली फौज के हेडक्वार्टर, नेवल बेस और एक एयर बेस पर भी हमलों का दावा। रॉकेट और ड्रोन से दाग दिए। इसराइल को ईरान अमेरिका खुफिया मुज़ाकरात की बू आने लगी। क्या ईरान से कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं? नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से जवाब मांग लिया। CIA को जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। व्हाइट हाउस और CIA का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट जंग का नफ्सियाती हरबा करार दे दिया। अमेरिका का सदर ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी करने वाला ईरानी ओहदेदार हलाक करने का दावा। ईरानी मिसाइल हमलों में 86 और ड्रोन हमलों में 73% कमी आ गई। ऑपरेशन में अब तक 2000 ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन केन की पेंटागन में ब्रीफिंग। यूरोपीय इत्तेहादियों के 2 जंगी बहरी जहाज कब्रस पहुंच गए। यूनानी फ्री गेट से कैमोन और पसारा बरतानवी फौजी अड्डे के करीब तैनात। पसारा जहाज में हुसियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया ड्रोन शिकन निज़ाम भी नस्ब। बरतानवी एयरबेस पर हमले के बाद यूनान ने F-16 तैयारे भी कब्रस पहुंचा दिए। फ्रांस भी एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम कब्रस भेजेगा। लीबिया के करीब समंदर में रूसी गैस टैंकर धमाके के बाद डूब गया। यूक्रेन के बहरी ड्रोन ने गैस टैंकर को निशाना बनाया। हमले से धमाकों के बाद आग लग गई। रूसी वजारत ट्रांसपोर्ट ने यूक्रेन को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल। अफगान तालिबान के दहशतगर्दों की हिमायत तर्क करने तक आमन मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों और अफसरान से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाकिस्तान के अफगान रजीम के खिलाफ जवाबी हमले जारी। अफगानिस्तान के बकराम एयरबेस का एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह। बकराम एयरबेस पर कार्रवाई की सैटेलाइट फुटेज जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कामयाब कार्रवाई की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का बंद कमरा इजलास। शुरका को पाकिस्तान अफगानिस्तान सूरत हाल, ईरान, मशरिक़ वुस्ता और खलीजी ममालिक में कशीदगी और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका का मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तेफाक व यगानगत की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में आमने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को भी सराहा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की बंद कमरा ब्रीफिंग में शिरकत। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म ऑफिस से एलामिया जारी। पाकिस्तान अपना एक जिम्मेदाराना किरदार वो अदा कर रहा है, आइंदा भी करेंगे।
जनाब स्पीकर, हम इस जंग का ना हिस्सा बनना चाहते हैं, ना किसी एक पलड़े में अपना वजन डालना चाहते हैं। हम एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे भाई की हैसियत से इस इलाके में अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका इसराइल जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान अपना वजन किसी के पलड़े में नहीं डालेगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कशीदगी में कमी और खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर। कब तक हम इनके साथ इस तरह की बैठते रहेंगे? अगर हमें वैल्यू भी नहीं करते, हमारे वॉइस को वैल्यू नहीं करते, हमारे बैठने को वैल्यू नहीं करते, हमारी पार्लियामान में एग्जिस्टेंस को वैल्यू भी नहीं करते, बावजूद इसके कि हम तो समझते ये स्ट्रेंजर है, खान साहब के साथ मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, उनके डॉक्टर उनसे मिलने नहीं दे रहे, उनकी फैमिली मेम्बर उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनकी एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी सियासी अहमियत तस्लीम नहीं की जाती। पार्लियामान में मौजूदगी तस्लीम नहीं की जाती। बानी पीटीआई से मुलाकात तक की इजाज़त नहीं। हुकूमत ने कौमी सलामती पर उसूली मौक़िफ़ अपनाया है तो पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, सिर्फ फोटो सेशन के लिए हुकूमत के साथ बैठने से इनकार। मुल्क भर में अगले जुम्मे को यौम वहदत मनाने का ऐलान। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हर चीज़ पर मुकद्दम है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। रियासत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कौमी अमन कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से गुरेज का मशवरा। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में पहुंच गया। 169 रन का हदफ 13वें ओवर में ही पूरा। फिन एलन ने वर्ल्ड कप की तेज तरीन 33 गेंदों पर सेंचुरी बना दी। इनिंग्स में 8 बुलंदबाला छक्के शामिल। दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान होगा। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे स्क्वाड में नौजवान खिलाड़ियों के लिए मौका। साबिक कप्तान बाबर आजम और साइम अयूब ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान। अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, साहबजादा फरहान, सलमान अली आका टीम का हिस्सा। नौजवान खिलाड़ी अब्दुल समद, फैसल अकरम, हुसैन तलत, मास सदाकत, वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गौरी और साद मसूद कौमी टीम में शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद बाबर आजम नेशनल T20 कप स्क्वाड से भी बाहर। 10 रीजनल टीमों के स्क्वाड का हिस्सा नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वनडे कप्तान शाहीन शाह और T20 कप्तान सलमान अली आका से मुलाकात। वर्ल्ड कप में कारकर्दगी और आइंदा मैचेस पर तबादला ख्याल। सलमान अली आका ने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के तीसरे राउंड में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अबू बकर महमूद ने 2, अफराज और सुफियान ने 1-1 गोल स्कोर किया। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुकी। और अमरीकी थ्रिलर फिल्म डिस्क्लोजर डे की नई झलकियां जारी कर दी गईं।